हेलो, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश वर्मा और एक ही दिन बचा है दोस्तों, 2022 आने को है, नया साल लगने वाला है। तो क्यों ना मैं आपको वे सारी चीजें बता दूं जो कि मैंने 2021 में क्या क्या सीखा है और कहां से सीखा है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे बुक्स बताने वाला हूं जिसे मैंने पढ़कर इस 2021 में इतना सारा चीजें सीखे हैं। बहुत ही अलग अलग टॉपिक पर मैंने ये 10 बुक्स पढ़े हैं दोस्तों, जिससे मेरे जीवन में इतने बदलाव आए हैं, मेरे सोचने का और मेरे काम करने का नजरिया बदल गया है दोस्तों। तो वे सारी बुक्स के नाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसे मैंने इस 2021 में पढ़ा और इन सभी बुक्स के ऊपर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों। क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्तों, बुक्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन से बुक से शुरुआत किए हैं और ये 10 बुक ऐसे कौन कौन से हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसे आप भी पढ़कर सीख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बुक का नाम है पावर थिंकिंग, जिसे डॉक्टर उज्जवल पाटिल ने लिखा है। और इस बुक को मुझे मेरे एक मामा के दोस्त ने मुझे दिया था दोस्तों, लेकिन उस टाइम पर मुझे बुक की वैल्यू पता नहीं थी, तो मैंने उस बुक को बहुत ही लेट से पढ़ा दोस्तों। लेकिन उस बुक में ऐसे कुछ दिए हुए थे, जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हैं दोस्तों, पावर थिंकिंग, यानी कि आपके सोच में एक पावर देने वाला बुक। उस बुक में ऐसे ऐसी चीजें लिखी गई है दोस्तों जिससे आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका जो दिमाग है वह फास्ट वर्क करने लगता है दोस्तों। यानी कि आपको अपने जीवन में किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, किस तरीके से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पावर थिंकिंग ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया दोस्तों। और चूंकि मैंने इस बुक को जब पढ़ा तो उस टाइम पर मेरा जो दिमाग था दोस्तों इतना ज्यादा विकसित नहीं था कि मैं आपसे इतना अच्छे से बात कर पाऊँ। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट आए दोस्तों, जिससे मैं अपने लाइफ के साथ एक्सपीरियंस करते गया दोस्तों। तो इस बुक को मैंने पढ़ा, इस बुक को आप जरूर पढ़िए। यदि आप स्टूडेंट हैं दोस्तों तो मैं आपको इस बुक को रिकमेंड जरूर करूंगा। अब चलिए जानते हैं दूसरे बुक का नाम दोस्तों, जो कि नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक है अमेजोन पर या फिर ऑल वर्ल्ड में, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस बुक में आपको बताया जाता है कि कैसे आप पैसे से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। इस बुक में पैसे से रिलेटेड ऐसे ऐसे चीजें बताई गई हैं, ऐसे ऐसे स्टोरी रखा गया है जिससे आपके पैसे के प्रति नजरिया बदल जाता है। इस बुक में एक लड़के के 2 डैड रहते हैं दोस्तों, एक जो उनका खुद का रियल डैड होता है जो कि गरीब होते हैं और गरीब मानसिकता का सोच रखते हैं दोस्तों, और एक दूसरा डैड होते हैं जो कि अमीर होते हैं, जो अमीर तरीके से सोचते हैं और अमीर बनते जाते हैं। दूसरा जो उनके गरीब डैड होते हैं दोस्तों, वो और दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते रहते हैं और दिन प्रतिदिन गरीब होते जाते हैं, और दूसरा डैड दिन प्रतिदिन और अमीर होते जाते हैं दोस्तों। तो अमीर व्यक्ति को ऐसा क्या पता होता है, ऐसा क्या वह जानता है जिससे वह और अमीर होते जाता है, इस बुक में बताया गया है। और गरीब व्यक्ति ऐसा और कौन से काम करते रहता है जिससे वह और गरीब होते रहता है। तो इस बुक में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि अमीर कैसे सोच रखते हैं और गरीब लोग कैसे सोच रखते हैं। तो दोस्तों इस बुक को आप जरूर पढ़िए यदि आप अपने जीवन में बहुत सारा धन एकत्रित करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए। अब चलिए जानते हैं तीसरे बुक के बारे में दोस्तों, जिसे सब कहते हैं कि इसे पढ़ो जरूर पढ़ो जरूर पढ़ो। तभी मैंने इस बुक को अमेजोन से मंगाया दोस्तों, और इस बुक का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ से ये सारे संसार का उद्देत हुआ है दोस्तों, जिसे स्वामी प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सारी चीज भगवद गीता में पहले ही लिख दिया गया है। और जितने भी बुक्स हम पढ़ते हैं भगवद गीता के अलावा, वे सारे बुक्स भगवद गीता से ही निकले हैं। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए, इस बुक में आपको सभी तरह के नॉलेज मिल जाएंगे दोस्तों। अब चलिए जानते हैं चौथे बुक के बारे में। चौथा बुक है दोस्तों सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड, जिसे टी हार्व एकर ने लिखा है। यानी कि इस बुक का टाइटल ही ऐसा रखा गया दोस्तों, सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड। जो कि अमीर बनते हैं उनका सीक्रेट क्या होता है, वे लोग ऐसा कौन सा राज जानते हैं जिससे वे लोग और अमीर बनते जाते हैं, जो कि दूसरे लोगों को पता नहीं होता है, जो कि गरीब होते हैं। तो दोस्तों इस बुक को जरूर पढ़िए। इस बुक में ऐसे ऐसे सीक्रेट बताया गया है, ऐसे ऐसे राज बताया गया है जिसे आप जानकर अपने लाइफ में उतार कर आप भी अमीर बन सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे राज जानने के लिए आपको सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक को पढ़ना होगा। और टी हार्व एकर ने इसे इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि आप इस बुक को जब पढ़ने बैठेंगे दोस्तों तो आपको मजा ही आ जाएगा। सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। जिस तरीके से रिच डैड पुअर डैड बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, उसी तरीके से सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो पैसे से रिलेटेड और अमीर लोगों को ऐसा कौन सा राज पता है जिसे दूसरे गरीब लोग नहीं जानते हैं, ये सारे राज को पता लगाने के लिए आपको सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक जरूर रीड करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं पांचवा बुक है टाइम मैनेजमेंट, जिसे डॉक्टर सुधीर दीक्षित के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इस बुक में
ऐसे ऐसे 30 सिद्धांत दिए गए हैं जिससे आप अपने टाइम को कहां पर वेस्ट करते हैं, जिसे आप बचा सकते हैं और उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे समय से रिलेटेड 30 सिद्धांत दिए गए हैं जिसे हम गलत जगह में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए सही जगह पर लगा सकते हैं और अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्दी समय के साथ पा सकते हैं दोस्तों। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप कोई भी हो, इस बुक को आपको जरूर रीड करनी चाहिए। इस बुक में एक जगह लिखा हुआ है टाइम इज इक्वल टू मनी और मनी इज इक्वल टू टाइम, जिसे मैं परफेक्ट मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि उसी 24 घंटे में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और उसी 24 घंटे में कोई 100 से 200 रुपया कमा रहा है। तो ऐसा क्या रीजन है कि वे अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं जिससे वे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं या फिर ज्यादा समृद्ध हो रहे हैं, ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच पा रहे हैं। और ऐसा कौन सा रीजन जो कि दूसरों को नहीं पता है समय से रिलेटेड, जिससे वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं पर रुके हुए हैं। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बुक को जरूर रीड करिए। डॉक्टर सुधीर दीक्षित जो कि एक इंडियन लेखक हैं, बहुत ही बेस्ट बुक लिखे हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों ये सारे जितने भी बुक मैं आपको बता रहा हूँ वे सारे बुक के लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। तो वहां से जाइए और इन सभी बुक्स को परचेज करिए। ये सारे बुक्स की कीमत बहुत ही कम है दोस्तों, 100 से 150 में आपको मिल जाता है, लेकिन नॉलेज आपको लाख रुपए का मिलता है। तो दोस्तों बुक्स को रीड जरूर करिए। अब चलिए जानते हैं छठवां नंबर बुक। छठवां नंबर बुक है दोस्तों हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों इस बुक को मैंने अभी 2 महीने पहले ही खत्म किया है और इस बुक में ऐसे ऐसे चीज बताए गए हैं दोस्तों जिससे आप अपने दोस्तों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप किसी को भी इजिली से अपना दोस्त बना सकते हैं दोस्तों, किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक को जरूर पढ़िए। यदि आप एक वक्ता बनना चाहते हैं, यदि आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जिससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस बुक को आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में ऐसे ऐसे चीज बताए गए हैं दोस्तों जिसे आप जानने के बाद लोगों से कैसे बातें करनी है, लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करना है, कैसे आपको इजिली से 1 से 2 मिनट में दोस्त कैसे बनाने हैं, ये सारे इस बुक में बताया गया है दोस्तों। इस बुक को जरूर पढ़िए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 7वां नंबर बुक 1% फार्मूला। दोस्तों यह 1% फार्मूला बहुत ही जबरदस्त बुक है। इस बुक में आपको ऐसे 1% हर दिन अपने लेवल को इंक्रीज करना है दोस्तों। यदि आज आप 1% इंक्रीज करते हैं, कल आप 1% इंक्रीज करते हैं, तो 1 साल बाद आपका जो लेवल होगा दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा दोस्तों। तो इस बुक में बताया गया है कि 1% फार्मूला क्या चीज है जिसे आप जानने के बाद अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी तरक्की कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी समृद्ध हो सकते हैं। तो 1% फार्मूला को जरूर रीड करिए। 8वां नंबर बुक का नाम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुक का नाम सुन के आपको कुछ अटपटा लगेगा दोस्तों कि ये कैसे हो सकता है। इस बुक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। देखिए दोस्तों यहाँ तो कहा नहीं जा सकता कि आप सोचकर ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन इस बुक का टाइटल कुछ इस तरीके से रखा गया है कि आप सोचकर अमीर बन सकते हैं। दोस्तों कुछ भी चीज जीवन में पाने के लिए आपको सबसे पहले उसे सोचना पड़ता है, तो इसीलिए इस बुक का नाम सोचिए और अमीर बनिए है। यानी कि आप इस चीज को पाना चाहते हैं या यदि आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज को सोचना होगा। तो इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप किसी चीज को सोचकर उसके तरफ आकर्षित होकर उसके लिए काम करके उस चीज को आप पा सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, सोचिए और अमीर बनिए, जिसे नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आपका सोच का जो दायरा है वह बहुत ही बढ़ने वाला है। आप जो जिंदगी में अभी तक नहीं सोचे होंगे वह चीज भी आप सोचने लग जाएंगे। अब चलिए जानते हैं 9वें नंबर बुक के बारे में, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक में एक बेबीलोन नामक शहर रहता है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ ही लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, उसी के ऊपर यह बुक लिखा गया है। यानी कि उस अमीर आदमी को ऐसा कौन से राज पता होते हैं जिसे दूसरे लोगों को नहीं पता होता है, जिससे वह और अमीर बनते जाता है। यदि आपके पास 1 भी रुपए नहीं है और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा समृद्ध होना चाहते हैं, इस बुक को जरूर रीड करिए दोस्तों। इस बुक में ऐसे 7 सिद्धांत, धन से रिलेटेड, समृद्धि से रिलेटेड ऐसे 7 सिद्धांत दिए गए हैं जिसे जानने के बाद आप अपनी लाइफ में 0 से लेकर हाई लेवल तक जा सकते हैं दोस्तों। तो इस बुक को जरूर रीड करिए। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब चलिए जानते हैं हमारे लास्ट बुक के बारे में। उस बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन, हमारा जो दिमाग होता है दोस्तों 2 तरीके से काम करता है। एक होता है उसमें अवचेतन मन और एक होता है चेतन मन। हम जो कुछ भी देखते सुनते दुनियादारी करते हैं दोस्तों, वह हमारे चेतन मन का कार्य होता है। और जो कुछ भी हमारे दिमाग में स्टोर रहता है दोस्तों, जिसे हम पहले से जानते हैं और जिसे देखने के बाद हम बता सकते हैं कि यह चीजें हैं, यहाँ से कनेक्ट है, वे सारी चीज हमारे अवचेतन मन में होते हैं। तो उसी अवचेतन मन का यूज आप उपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, और उसी अवचेतन मन का यूज आपको कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो
आपके अवचेतन मन की शक्ति को आप जरूर रीड करिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। तो ये सारे 10 बुक है दोस्तों जिसे मैंने अभी 2021 में रीड किया है, जहां से मुझे बहुत सारा नॉलेज आया है दोस्तों, बहुत सारा नॉलेज, इतना जो कि मैंने अभी 24 साल में अपने जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इतना सारा नॉलेज जो कि मुझे इस एक साल में मिला है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़े, इसलिए मैं इस तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों यदि आप ये बुक्स नहीं पढ़े हैं तो जरूर जाके पढ़िए। यदि आप पढ़ लिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका बेस्ट बुक कौन सा रहा है इन सभी में से। और यदि आपने रीड नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। 100-200 के बुक हैं, इन्वेस्टमेंट करिए और देखिएगा कि आपका 100-200 का जो इन्वेस्टमेंट है कितना ज्यादा आपको रिटर्न देता है, कितना ज्यादा आपके जीवन में वैल्यू एड करता है। तो दोस्तों रीड जरूर करिए ये सारी बुक्स को। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़िए। और जाते जाते मैं आप सभी से कहना चाहता हूं हैप्पी न्यू ईयर 2022 के लिए आप तैयार हो जाइए। और क्या करने वाले अपने जीवन में लक्ष्य आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, 2022 में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप डिसाइड करिए दोस्तों अभी से। क्योंकि यदि आप अभी डिसाइड करते हैं तो आप पूरा साल उसके लिए मेहनत करेंगे। यदि आप उसे पाना चाहते हैं तो आप पूरा साल उसके लिए मेहनत करेंगे। तो दोस्तों अभी से गोल बनाइए, उसके लिए प्रॉपर तरीके से काम करिए। और भी मैंने बहुत जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है जहां से मुझे नॉलेज हो रहा है, जहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो वे सारी चीजों के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो दोस्तों। गुड बाय।